महानवमी के उपलक्ष्य में जगह जगह कन्या पूजन व हवन किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर चैत्र नवरात्र के समापन पर रामनवमी के अवसर पर औला के सभी मंदिरों में सजावट की गई। कन्या भोजन, हवन पूजन व भजन कीर्तन किए गए। लोगों ने भी अपनी श्रद्धा के अनुसार कन्या पूजन के साथ कन्या भोजन कराया। आपको बता दें कि इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे श्री राम जन्मोत्सव भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि के समापन पर नवमी के उपलक्ष्य में कन्या भोजन पूजन के विशेष महत्व, जिसका अलग ही पुण्य प्राप्त होता है। आंवला के पुरैना मठिया, टेढ़ेश्वर मंदिर, पूर्णगिरी माता मंदिर, बड़ी बाजार समेत अन्य सभी मंदिरों पर व शहर और देहात क्षेत्र के मंदिरों में हवन पूजन किए गए हैं। आंवला के गायत्री मंदिर पर भी दर्शन शास्त्री विद्यार्थी ने हवन पूजन व विशेष पूजन किया था, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। वक्फ बिल के पास होने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को कैबिनेट मंत्री ने सैकड़ों की संख्या में मुस्लिमों को दी जानकारी। मुस्लिम समाज के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एकत्र होकर पुष्प वर्षा कर व माला पहनाकर किया धर्मपाल सिंह का स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर औला में भाजपा कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने आंवला विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठा किया। उन्होंने वक्फ बिल संशोधन की संपूर्ण जानकारी दी और उन्होंने कहा कि इस बिल का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो इससे बड़े स्तर पर कमाई कर रहे थे, जबकि वक्फ का अर्थ खुदा की संपत्ति और खुदा की संपत्ति पर जरूरतमंद के बाद गरीब मुसलमान को लाभ मिलना चाहिए, मगर इसकी जगह चंद लोग लाभ ले रहे थे, जिसको लेकर मोदी सरकार ने सभी लोगों को लाभ देने के लिए इस बिल को पास किया। यहाँ पर अस्पताल व स्कूल खुलवाकर सभी गरीब मुस्लिम समाज के लोगों को उसका लाभ दिया जाएगा। उन्होंने 3 तलाक के फायदे भी गिनाए। इस अवसर पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा कर व फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। उन्हें वक्फ पर समर्थन देने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना, प्रभाकर शर्मा, उषा सतीजा, कांता रस्तोगी, अमजद बेग, हिना फाजली समेत तमाम लोग मौजूद रहे। एक और कार्यक्रम में भाजपा के स्थापना दिवस पर आंवला के मोहल्ला घेर सताब राय के हृदयेश्वर नाथ मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जहां पर आंवला के मोहल्ला घेर सताब राय में भाजपा के स्थापना दिवस पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियां किसी से छुपी नहीं है, वह देश हित, जनहित और लोकहित में लगातार काम कर रही है। सच कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। के काम है, ये सब करने का काम इसके माध्यम से किया जाएगा। और जो मुतवल्ली थे उन्होंने जमीनों को बेचने का काम, जो मुतवल्ली थे जिससे पैसा आता था उस पैसे को वो कहीं लगाते गरीबों में, वो पैसा उन्होंने स्वयं अपने खर्चे में करने का काम किया। इसलिए आ जाओ ये ना फजली बहुत पढ़ी लिखी लड़की है और ये भी भारतीय जनता पार्टी को पूरा अपना समर्थन देने का काम करती है। ये जमींदार नवाब खानदान से है, गरीबों के साथ रहती है। मित्रों, अमन चैन खराब ना हो, हम चिंता की। ये अलग इतिहास है। हिंदुओं के त्योहार औला के मुसलमान मनाते हैं और मुसलमानों के त्योहार औला के हिंदू मनाते हैं। अभी होली का त्योहार हुआ तो तमाम मुसलमानों ने होली के रंग में शिरकत करके एकता का संदेश दिया। अभी ईद का त्योहार हुआ, हम सब लोगों ने सिरोल कर तमाम गांव में पहुंचकर गले से गले लगाकर, सीने से सीना से चिपकाकर गरीब मुसलमानों से भी ईद मिलकर भाईचारा देने का हमने संदेश करने का काम किया। यहाँ औला में एक और बड़ी व्यवस्था खराब हो रही। कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे वो मुसलमानों को एक रास्ता बनाकर हिंदुओं का कि हम हिंदूवादी नेता हैं, हम हिंदुओं का काम करते हैं, मुसलमानों से रंगदारी वसूल करने का काम करने लगे। कुछ लोगों से फिरौती मांगने लगे, रंगदारी वसूल किए। जब मुझसे शिकायत हुई और थाने में हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और यहाँ वो अच्छे व्यापारी भी है मुसलमान हमारे औला में, उनसे रंगदारी वसूल करने के लिए इतना रुपया लाओ, नहीं तुम दुकान नहीं खोल पाओगे। हम भारतीय जनता पार्टी के बजरंग दल के लोग, ऐसे लोग औला में बख्शे नहीं जा रहे। हमने उन्हें जेल भिजवाने का काम किया है। बेटी हिंदू की है, मुसलमान, बेटी समाज की इज्जत है। कहीं किसी रेस्टोरेंट में वो चाय पी रही है तो वो गुंडे पहुंच जाते थे, परेशान करते थे। औला के लिए
ऐसे कलंक को हमने धो दिया है। अब हिंदू और मुसलमान सब एक होकर औला में काम कर रहे हैं। अब लोग ढाबा से पैसा वसूल करते थे, कहीं दुकानों से पैसा मांगने लगते थे, क्योंकि हम बजरंग का नाम लेकर, कहीं हिंदू सेना का नाम लेकर, तो मित्र ऐसे समाजवादी पार्टी के अपराधी जो विभिन्न तरीके का चोला पहनकर माहौल खराब करते हैं, ऐसे में औला में किसी की नहीं चलने दी जाएगी। औला में हिंदू और मुस्लिम सब इकट्ठा होकर काम करेंगे। यह विश्वास आज मैं फिर आप सब लोग मुस्लिम समाज के सब भाई बहन, मैं अपनी मुस्लिम बहनों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हें कोई जरूरत नहीं थी घर से निकलने की, घर से निकलकर बड़ी संख्या में आए हैं, क्योंकि सच में ही इन्हीं को लाभ होगा। जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, बहुत मुस्लिम विरोध कर रहे थे कि बड़ा ये तो शरीयत के खिलाफ है। मित्रों, कौन ऐसा है जिसमें पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? सभी में होता है। और मैं तो सीधा मेरा पति पत्नी में यदि एक मुर्दा होगा तब झगड़ा नहीं होगा, दोनों जिंदा है तो झगड़ा तो होगा। वो अपनी अपनी बात कहने का हक है। इस पत्नी ने अपनी बात कही और फिर उसको तलाक दे दिया कि नमक सब्जी में ज्यादा पड़ गया। तलाक देकर उसका बर्बाद करने का काम जिस कानून से शरीयत से किया जाता था, उसमें सुधार मोदी जी ने करने का काम किया। आज महिलाएं मोदी जी के साथ खड़ी हैं। बेटी किसी की हो, बेटी सबकी बेटी होती है। बेटी हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, बेटी का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बेटियों का सम्मान करने का काम करती है। मित्रों, एक और विधेयक आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो लोगों ने वही मुसलमान जो आज विरोध कर रहे हैं संशोधन विधेयक का, कह रही है भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाई है नागरिकता संशोधन अधिनियम कि मुसलमानों को देश से निकाल देंगे। बहुत बवाल मचाया। कहीं किसी मुसलमान को कोई नुकसान किया इस कानून ने? किसी को नहीं हुआ। धारा 370 आई, तब विरोध मुसलमानों को भड़काने का काम किया। जब राम जन्मभूमि का मंदिर बना अयोध्या में, तब कहा अरे खून की नदियां बह जाएंगी, बड़ा बवाल हो जाएगा। कहीं एक मक्खी भी नहीं मरी। यह हिंदू और मुसलमान की एकता, ये भारत की सचेता। इसलिए आज मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इकट्ठे होकर मोदी जी के माध्यम से मुझे शुक्रिया अदा करने आए हैं। आपका शुक्रिया अदा ये मैं मोदी जी को पहुंचा दूंगा। कहूंगा मोदी जी आपने बहुत अच्छा किया है, आला की जनता आपको शुक्रगुजार है और आपका शुक्रिया मुझे पहुंचाया है। मैं आपको सूद सहित भेज रहा हूं, ये मोदी जी इसको स्वीकार करो। आप सदाए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मिठाई खिलाओ ना, ये बहनों खिलाओ सबको, आप लोगों को। जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल का मंडलायुक्त गौरव दयाल ने फीता काटकर किया शुभारंभ। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के शिक्षा के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल अयोध्या का उद्घाटन समारोह विद्यालय परिसर में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या मंडलायुक्त गौरव दयाल ने जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल का फीता काटकर शुभारंभ किया, जबकि सुश्री रजनी जौहरी शिक्षा अधिकारी जीडी गोयनका ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। वहीं विद्यालय के चेयरमैन मदन मोहन त्रिपाठी ने आयु सभी अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक सरस्वती माँ के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अतिथियों को स्वागत गान प्रस्तुत कर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर आए मंडलायुक्त गौरव दयाल ने अपने संबोधन में कहा कि जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल अयोध्या आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य प्रदान करेगा। विद्यालय के निदेशक सृजन त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में विद्यालय के शैक्षिक नीतियों और समग्र विकास का अवधारणा पर प्रकाश डाला। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह विद्यालय अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक नई पहचान बनेगा। विद्यालय की प्रधानाचार्य चारू यादव ने सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए विद्यालय की आगामी शिक्षा योजनाओं की जानकारी दी। वह विद्यालय के चेयरमैन मदन मोहन त्रिपाठी ने विद्यालय की स्थापना की पृष्ठभूमि और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम के अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य नागरिक, अभिभावक, शिक्षकगण और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की देखरेख में हुआ।
इस शुभ अवसर पर विद्यालय प्रशासन ने सभी का आभार व्यक्त किया और शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने का संकल्प दोहराया। सच से कनेक्शन के लिए अयोध्या से आजम खान की रिपोर्ट। आज जीडी गोयनका विद्यालय की ओपनिंग थी। हमारे चीफ गेस्ट श्री गौरव दयाल जी मंडलायुक्त फैजाबाद रहे और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर रजनी जौहरी जीडी गोयनका दिल्ली रहीं। और हमारा पूरा प्रयास है कि हमारा विद्यालय अच्छी शिक्षा दे, अच्छा संस्कार दे और हमारे विद्यालय के बच्चे बहुत आगे बढ़ें। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे। ये हमारी शुभकामना है। मान्यता तो कक्षा 8 तक मिल गई है, क्लास 8 तक, लेकिन अभी विद्यालय 7th तक ही चलाया जाए। 8 तक की मान्यता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के द्वारा दी जाती है। इसके बाद हाई स्कूल और इंटर आगे की कक्षाओं की मान्यता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से मिलती है। वो अगले सत्र तक मिल जाए, पूरा प्रयास विद्यालय का रहे। अभिभावकों से मुझे ये कहना है कि अपने बच्चों को उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था करें, उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें और उन्हें इतना ज़्यादा लाड़ प्यार न दें और इतनी सुविधा न दें कि उसको आगे की सारी सुविधाएं जब पहले ही मिली रहेंगी तो आगे के लिए प्रयास नहीं करेगा। विद्यार्थी जीवन जो है वो अभाव में रहता है तो बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। खेल का बहुत अच्छा मैदान है, खेल के सभी ग्राउंड बने हुए हैं, एक्टिविटी रूम है, 50 कंप्यूटर है, लाइब्रेरी है और सभी कक्षाएं सारी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय में सुरक्षा की व्यवस्था की गई। ये इनका एक बहुत अच्छा ब्रांड है। अभी हमारे आयुक्त महोदय ने बताया कि ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे अयोध्या में जीडी गोयनका स्कूल